नमस्कार बच्चों। जय हिंद। और सब बढ़िया। होपफुली बढ़िया ही होगा सब। तो आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही है? मस्त एकदम। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत आ रहा है या कोई परेशानी है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नोट्स वगैरह आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स के फैकल्टी के लिए हम लोग आपके लिए बहुत बेहतर मतलब फैकल्टी का जुगाड़ कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने होंगे वो बेस्ट टीचर। ठीक। तो हम शुरू करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर होगा हमारा ये। लेक्चर फोर्थ होगा हमारा ये। और लास्ट पार्ट होगा हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। ठीक। तो फोर होगा। बच्चों ये अगर देखा जाए तो सबसे टफ पार्ट होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जिसको हम पढ़ते हैं स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक। तो आराम से बैठिएगा, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा और मज़े से पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है और ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको हम चार टाइप में पढ़ेंगे, बट हम इसको जनरली इसी के टर्म में पूरे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। मोल मोल के टर्म में, क्योंकि आपको पता है ना, मोल आपने अगर एक बार पढ़ लिया और आपको आता भी है, मोल पढ़ लिया तो वहाँ से आप मास का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। मास मास रिलेशन। और मास वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और मोल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। गॉट इट। तो हमको मेजर इस पे फोकस करना है, किस पे? मोल मोल रिलेशन पे। तो देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अच्छा, आपने देखा होगा फिजिकल चेंज होता है, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम किसको बोलते हैं? फिजिकल चेंज हम बोलते हैं जब कोई चीज़ एक स्टेट से अपने दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, वाटर है। और वाटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस के फॉर्म में भी, सॉलिड के फॉर्म में भी, लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर वो, जैसे वाटर की बात करते हैं, अगर वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, आइस सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड वाटर है ही है। अब है तो वो वाटर ही ना, बट एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक लिक्विड फॉर्म में। अब सॉलिड फॉर्म से जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो वहाँ पे क्या हो रहा है? उसका फेस चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फेस चेंज हो रहा है। वहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, ना ही कोई न्यू केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा चेंज जहाँ पे ना तो कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है, ना ही कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसे चेंज को हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज हम उसको बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और कोई न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अब उन इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उनको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इट इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस interact with each other where old bonds are broken and new bonds are formed। ठीक। अब इक्वेशन क्या होता है? उसी का साइंटिफिक नोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई न्यू बॉन्ड का मतलब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और उनको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, जिंक अपना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक। However, a balanced chemical equation gives us a lot of quantitative information, mainly the molar ratio in which reactant and combined and molar ratio in which product are formed। बच्चों देखो, आप लोग को मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा होगा बैलेंस करना। हम लोग 8th to 10th जो बैलेंस करना सीखते हैं वो जनरली हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच, राइट हैंड साइड। बट हम लोग क्या होगा यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। बट अभी आपका यहाँ पे वही चलेगा क्योंकि आप पीछे से पढ़ के आए हो क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे यहाँ पे देखते हैं, आपने देखा होगा ये
ये क्या बनाया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर में बनाएगा। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1 है। इसको 2 करो, 2 किया। बट सर जब हम इसको 2 किए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे आप कर दो 2 से, तो बैलेंस हो गया कि नहीं, 2H2 + O2 = 2H2O। ठीक। अब देखना, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि H2 + ½ O2 = H2O, वो भी सही था। इधर देखिए, N2 + H2, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके आपको क्या देगा, अमोनिया देगा। क्या देगा, अमोनिया। को बैलेंस करो। अच्छा हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के जो अमोनिया हम बनाते हैं उसको हम लोग जनरली मतलब बोलते हैं हाइबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हाइबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हाइबर्स प्रोसेस। यहाँ पे आयरन आपका एक कैटलिस्ट का काम करेगा और मोलिब्डेनम जो होगा आपका वो प्रमोटर का काम करेगा। तो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितना, 2। यहाँ पे 2। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6। यहाँ पे आप क्या करोगे, 3। अब बच्चों देखना, यहाँ पे क्या इसका स्टोइकोमेट्रिक क्या है, 2। देखो, जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होता है या प्रोडक्ट का कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ऑक्सीजन के पास अगर कुछ नहीं लगा है तो 1 होगा। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1, वाटर का कोफिशिएंट 2। फिर इधर नेक्स्ट वाले इक्वेशन पे चलिएगा, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3, और अमोनिया का कोफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा। तो ये जो हम लिख रहे हैं इसमें देखना, 2 1 2, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है। स्टोइकोमेट्रिक क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ठीक। इस वाले में देखिएगा 1 3 2 आपका क्या है, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक। अब देखना, हमने इसका स्टोइकोमेट्रिक, देखो ये रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये ऑक्सीजन का, ये वाटर का। अब देखना यहाँ पे हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं। हम बोल सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को जनरली हमने मोल के फॉर्म में लिख दिया। बट आपको लिखना सिर्फ और सिर्फ किसके फॉर्म में, मोल के फॉर्म में। वेट वेट रिलेशन, मास वॉल्यूम, ये सब रिलेशन देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक रिलेशन सिखाने जा रहा हूँ, क्या, मोल मोल। उससे हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसी से उड़ाएंगे, ठीक है। तो देखो, पहले वाले इक्वेशन को हम क्या पढ़ सकते हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक। सेकेंड इक्वेशन को हम क्या पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। देखो, जैसे इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक। सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे पढ़ सकते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 3 mole of hydrogen to give 2 mole of 2 mole of ammonia। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे। और कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ लेना फिर से, हमारा आज का मेजर टॉपिक है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसके पहले हमको समझ में आना चाहिए स्टोइकोमेट्री होता क्या है और कोफिशिएंट क्या होता है। कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो यहाँ पे लिखा है 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। तो यहाँ पे 2 और 1 और 2 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी को जनरली हम मोल के फॉर्म में लिख देंगे। अगर इस इक्वेशन को पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये पढ़ना आ गया ना आपको। ऐसे कोई भी इक्वेशन होगा तो इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना, इसको हम करते हैं, ये क्या है, CaCO3। अगर ये ब्रेक करेगा इसको हम हीट करेंगे। बच्चे देखना, टाइप ऑफ रिएक्शन भी आप पढ़ोगे, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको हमने हीट किया है, थर्ड वाला क्या होगा हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अगर हमने इसको हीट किया तो आपको क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। अब देखो, इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे हम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ CO2। अब मोल मोल का अगर आपने रिलेशन निकाल लिया तो उसका वॉल्यूम पूछा जाएगा, मास पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा आप इजिली अपना आंसर दे सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाएगा तो भी आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे, केस फर्स्ट पे हम चलते हैं, कैसे कैसे अपना कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। केस फर्स्ट, बच्चों देखना सुनना, पहले यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ये सब होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बट केस फर्स्ट क्या होगा, जब कभी भी हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो वहाँ पे हमको कोई लिमिटिंग रिएजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुनना फिर से, जब क्वेश्चन में एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया हो और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछे, मतलब रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता है और जो भी डेटा आप पूछ रहा है उससे सिंपली हम अप्लाई करेंगे मोल मोल रिलेशन, नथिंग एल्स। वहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी को हम अपने वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन ओनली द इंफॉर्मेशन ऑफ वन reactant are given, then simply apply mole mole relation। ठीक, अभी आपको समझ में नहीं होगा लिखा क्या है, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। देखना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द amount of CO2 is formed on the decomposition of 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चे समझना, बैक चलते हैं थोड़ा। तो ये केमिकल इक्वेशन हमको, ये जो मोल मोल वाला रिलेशन लगा रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हमारा इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे नोट डाल के हम लिख देते हैं, नोट डाल के क्या लिख दें, इक्वेशन शुड बी इन बैलेंस्ड फॉर्म, इक्वेशन शुड बी इन बैलेंस फॉर्म। अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखना,
सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा पेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक, लुक अच्छा है। पहले इक्वेशन लिखिए। कौन सा? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। तो क्या होगा इक्वेशन? CaCO3 हीट का सिंबल गिव CaO प्लस CO2। अब देखो इसको हम ये पढ़ सकते हैं ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ CO2। ठीक, यहाँ से ये बात समझ में आया होगा आपको। अब ये इक्वेशन हमको बोला है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमको 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा और 1 मोल CO2 देगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमको कितना CO2 देगा वेट के फॉर्म में। समझ में? तो इक्वेशन तो हमको पढ़ना आ गया। अब 200 ग्राम को, CaCO3 का मोलर मास पता है ना सबको, तो इसको क्या कर सकते हैं, 200 ग्राम का कितना मोल CaCO3 था निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? देखना, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, 1 मोल CaCO3 गिव 1 मोल CaO प्लस 1 मोल CO2। ठीक, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO देगा, 1 मोल CO2 देगा। अब 200 ग्राम, देखना, मोल ऑफ CaCO3 कितना होगा, 200 वेट दिया था, और CaCO3 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का कैल्शियम कितना 40, कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का होगा हमारा 3 × 16। ठीक, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हमारा आएगा कितना, 100। ठीक, तो यहाँ पे बताओ क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आ गया, 2 मोल आ गया। कितना आ गया, 2 मोल आ गया। 2 मोल आ गया ना, मतलब 1 मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है। देखो, इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में दिया गया था, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूछा गया था, CO2 के बारे में। अब हमने ये पता कर लिया कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 देगा। फिर बोला गया क्वेश्चन में कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना CO2 देगा। तो देखो, 200 ग्राम का मोल कितना हो गया, 2 मोल आ गया। तो 1 मोल से 1 CO2 देगा, तो 2 से कितना देगा, 2 देगा। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया? 1 से 1 देगा, 2 से कितना देगा, 2 देगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 से 2 देता, तो 2 से कितना देता, 4 देता। 1 से 1 देगा, 2 से 2। ठीक, लेकिन तो ऐसा लिख सकते हैं, 1 मोल CaCO3 से क्या मिलेगा आपको, 1 मोल CO2। तो बताओ 2 मोल से कितना मिलेगा, 2 मोल CaCO3 से आपको क्या मिलेगा, 2 मोल CO2। अब देखो, आप अगर इसके मोल पे पहुंच गए तो अब जो कुछ भी पूछा जाएगा आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मोल आपने निकाल लिया, अब मास पूछा जाता तो क्या करते हैं, मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास। सिंपली मास निकालने के लिए मोल से मल्टीप्लाई कर देते किसका, मोलर मास का। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम, एंटिटीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी पूछा जाता तो क्या करते, मोल को हम लोग क्या कर देते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। ये आपका आ जाता। वॉल्यूम पूछा जाता CO2 का तो क्या करते हैं, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते। ml में होता तो क्या करते, 222400 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, समझ में आया? अब इसका अगर मास पूछा गया तो क्या हो जाएगा, 2 मोल, ऐसे कर दो ना, मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे मोल की जगह पे 2 हमने किया, मास हमको नहीं पता है वही निकालना है, और CO2 का मोलर मास कितना होगा, 44। तो मास हमारा कितना आएगा, 88 ग्राम। मतलब 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब डीकम्पोज करेगा तो 88 ग्राम CO2 निकलेगा। अब देखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये 44 आपने कहाँ से पुट कर दिया? तो ये CO2 का मोलर मास है बच्चा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 × 16, 12 32 कितना हुआ, 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। ठीक, समझे? देखो, इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं मोल मोल रिलेशन लगाने के लिए।
क्या लगा रहे हैं? मोल 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 रिलेशन। मोल मोल रिलेशन लगाने के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे नोट डाल के करिएगा कि हम कर सकते हैं क्या, मोल डिवाइड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जो बच्चा हमारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है वो ट्रिक याद कर ले। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं देखना, मोल डिवाइड बाय क्या? स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? कांस्टेंट लगा दो। ठीक। अब देखें, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर हमारा सेकंड ऐसे सॉल्व करना होता तो कैसे करते हैं? सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहे हैं, तो क्या होगा? CaCO3 आपको क्या देगा? CaO देगा प्लस CO2। ठीक। यहाँ पे देखना इसका कितना मोल है, इसके बारे में क्वेश्चन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका कितना मोल था? 200 ग्राम से पूछा गया था। तो बताओ 200 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना आएगा? 1 मोल आएगा। ठीक, सॉरी 2 मोल आएगा। 200 डिवाइड बाई 100 कितना होगा? 2 मोल होगा। अब इसका कितना आया? 2 मोल। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं दिए तो क्या लेंगे हम? लेंगे 1 लेंगे। ठीक, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया था, CO2 के बारे में। CO2 का कितना मोल होगा? नहीं पता है, एक्स पुट कर दो आप। और इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है? 1 है। तो 1 से 1 गया, मतलब हमको पता चल गया मोल ऑफ CO2 कितना आएगा? 2 आएगा। अब अगर आपको मोल पता चल गया तो हम इसका मास भी बता सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम भी बता सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। सेकंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। थर्ड क्या होगा हमारा? मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर पॉइंट 22.4। लेकिन थर्ड फार्मूले का क्या था? वैलिडिटी दो था, दो कंडीशन पे अप्लाई होता था, एक STP पे और दूसरा सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। तो ये चीज़ समझ में आया। देखो बैक चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था? फाइंड द अमाउंट ऑफ CO2 इज फॉर्म ऑन द डीकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमने अपना रिएक्शन लिखा, तो रिएक्शन से हमको ये पढ़ने में समझ में आया कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि 200 ग्राम से कितना देगा, तो 200 ग्राम का हमने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया। तो एक से जब 1 मोल CO2 देगा तो 2 मोल से कितना देगा? 2 देगा। ये यूनिटी मेथड हुआ। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आया उसको ये समझ में आना चाहिए कि हम फिर क्या करेंगे, ये मोल डिवाइड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन ये वाला फार्मूला कहाँ और कहाँ लगे? सिर्फ मोल मोल रिलेशन में। ये नहीं कि वेट वेट या वॉल्यूम वाले रिलेशन में आप इसको लगा दो। सेकेंड, ये सेकेंड, अगर जो भी रिएक्टेंट है, अगर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, मतलब 2 रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। बच्चे समझना, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हम तब लगाएंगे जब 2 रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएजेंट होता है जो कि रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम हो जाए। ठीक। और एक्सेस क्या होगा? जो रिएक्शन होने के बाद में कुछ बच जाए, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस रिएजेंट। अब समझना इसके बारे में। मैंने बोला आपको बोला कि आपको पेन बनाने हैं, आपके पास पेन की एक कंपनी है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है आपके पास 500 रिफिल है, रिफिल आपके पास 500 है, पेन आपके पास 1000 है और बॉडी आपके पास 2000 है। तो अल्टीमेटली पेन बन के तैयार कितना होगा? कितना पेन बन के तैयार होगा? रिफिल आपके पास है 500, कैप आपके पास है 1000, बॉडी है आपके पास 2000। तो कितना पेन बनेगा? 500 पेन बनेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर हम 2000 पेन बना देंगे तो उसके अंदर रिफिल ही नहीं होगा।
समझ रहे हो बात को? तो जो अमाउंट कम होता है वही डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया होगा। जैसे हमारे पास देखो, रिफिल 500 था, बॉडी 2000 था और कैप 1000 था, लेकिन अल्टीमेटली पेन बन के कितना तैयार हुआ? 500। क्योंकि वहां पे क्या था, रिफिल जो था वो हमारा लिमिटिंग रीजेंट की तरह काम किया। तो जो कम होता है, जो मिनिमम अमाउंट में होता है, वो हमारा क्या होता है? लिमिटिंग रीजेंट होता है। और लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। केस सेकंड में चलते हैं। देखो, लिमिटिंग रीजेंट हम कब लगाएंगे? व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट मोर देन वन रिएक्टेंट आर गिवन, देन अप्लाई लिमिटिंग रीजेंट कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि हम हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रीजेंट लिखते हैं क्या? हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रीजेंट। देखो, मैंने बोला कि 2 मोल अमोनिया, 2 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, बताओ दोनों में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि अमोनिया बनेगा? तो सिंपली ये नहीं कि तुक्का मार दो कि नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा, उसको निकालने का एक तरीका होता है, वही सीख रहे हैं, ठीक है? हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। पहला क्या करेंगे हम? डिवाइड ईच रिएक्टेंट मोल विद देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मोल। मोल निकालने के बाद में जो भी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद में जो मिनिमम वाला अमाउंट आएगा वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज़्यादा वाला अमाउंट आएगा वो हमारा होगा एक्सेस रिएजेंट। तो क्या करेंगे हम? डिवाइड ईच रिएक्टेंट मोल विद देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो लीस्ट अमाउंट होगा, लीस्ट अमाउंट, वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे एल आर कर देते हैं, ठीक है? तो आगे हम कहीं पे लिमिटिंग रिएजेंट आएगा तो क्या लिखेंगे? एल आर। लीस्ट अमाउंट हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? और लार्ज अमाउंट वाला जो होगा, जो बड़ा होगा, लार्ज कट कर दो, मोर लिख देते हैं। मोर अमाउंट वाला क्या होगा हमारा? एक्सेस रिएजेंट। क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट, ठीक। सुनो, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, तब हम लगाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? हर एक रिएक्टेंट के मोल को हम उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे।
डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू कम आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, जो वैल्यू ज़्यादा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, अब देखना है यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास एक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मोल N2 दे दिया, 3 मोल हाइड्रोजन दे दिया, बोला अमोनिया कितना बन के तैयार होगा बताओ। देखना, इसके पहले आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड LR। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। इसका मैंने नाइट्रोजन का मोल कितना दिया है, 2 मोल दिया, और हाइड्रोजन का हमने कितना मोल दिया, 3 मोल दिया। अब बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन लिमिटिंग होगा। देख के मत बोलना कि नाइट्रोजन कितना है, 2 मोल, हाइड्रोजन 3 मोल है, तो 2 मोल वाला क्या है, कम है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और 3 मोल ज्यादा है मतलब वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। गलत हो जाएगा, चेक करते हैं यहाँ पे। LR कैसे निकालेंगे, अब देखना, नाइट्रोजन का कितना मोल, 2, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, 1, तो कितना आया, 2 आया। हाइड्रोजन का कितना मोल है, 3, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3, तो इसका कितना आया, 1 मोल आया। अब देखो 2 और 1 में छोटा कौन है, 1, मतलब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, हाइड्रोजन आपका कैसा होगा, LR लिमिटिंग रिएजेंट, और N2 कैसा होगा, ER। ER मतलब एक्सेस रिएजेंट। अच्छे सुनना, अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो इस मोल से रिलेशन है आपका। यहाँ पे जो 2 और 1 वैल्यू आया है, ये हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाले हैं कि हमको ये पता चल जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। ठीक है, देखो इसका 2 मोल था, इसका 3 मोल था, तो लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए हमने क्या किया, मोल डिवाइड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 2/1 कितना आएगा, 2 आएगा, और 3/3 कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का कितना मोल था, 3, लेकिन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 3, तो 3/3 किया, 1 आया। अब 2 और 1 में छोटा कौन है, 1, मतलब यहाँ से हमको पता चला कि 1 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा, नाइट्रोजन से उसका कोई रिलेशन नहीं हुआ। ठीक, तो हाइड्रोजन कैसा हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और N2 कैसा हो गया, एक्सेस रिएजेंट, ER हो गया। ये रिएक्शन में बच जाएगा और ये रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो LR होता क्या है देख लो, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट the reactant which completely consume during the the reaction are known as LR। LR मतलब लिमिटिंग रीजन। ठीक, सेकेंड पे चलते हैं, एक्सेस रीजेंट।
एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? द reactant which is left out left out after the reaction are known as ER। मतलब जो रिएक्शन में पूरी तरह खत्म हो जाए उसको बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाएगा उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ water form on the reaction of 2 mole of hydrogen and 4 mole of ऑक्सीजन। अच्छा सुनना, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना पानी बनेगा जब 2 मोल हाइड्रोजन और 4 मोल ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, और रिएक्शन हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। H2 + O2 गिव 2H2O। ठीक, बैलेंस हो गया। 2H2 + O2 गिव 2H2O। देखना इसका कितना मोल है, हाइड्रोजन का कितना मोल है? 2 मोल है। मोल लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा इसका? 2 मोल होगा। इसका मोल कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना मोल है? 4 मोल है। ठीक, और ये पूछ रहे अमाउंट। कभी भी अमाउंट पूछा जाएगा तो आपको आंसर ग्राम में बताना है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि एल आर कौन होगा। मोल डिवाइड बाय दियर स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल कितना है हाइड्रोजन का? 2, और इसका स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, तो ये कितना है? 1 आया। यहाँ पे देखते हैं कि इसका कितना आएगा वैल्यू। ऑक्सीजन का मोल 4, इसका स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो ये कितना है? 4। अब देखो ये 1 ये 4 जो मिनिमम अमाउंट में होता है वो हमारा होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि हमारा हाइड्रोजन कैसा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन है हमारा एल मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, और O2 हमारा कैसा है? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। अब हाइड्रोजन रिएक्शन के दौरान तो खत्म हो जाएगा ना, और ऑक्सीजन बचा रहेगा। अगर आपको पानी बनाना है तो ऑक्सीजन बचा रहेगा, तो क्या मतलब है उसका? जब तक हाइड्रोजन उसको नहीं मिलेगा। लेकिन एक समय आएगा कि यह क्या होगा, ये बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन अकेला रह के थोड़ी पानी पानी बनाएगा। तो जो मिनिमम अमाउंट में होता है वही डिसाइड करेगा कि वाटर कितना बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं आगे। अब हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या है हमारा? एक्सेस रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे लिमिटिंग क्या था? हाइड्रोजन। तो हमको पता है क्या कि 2 मोल H2 क्या दे रहा था हमको? 2 मोल वाटर। सिंपली देखो, जब आपको LR और ER पता चल जाए उसके बाद में सिंपली आपको अप्लाई करना है मोल मोल रिलेशन, नथिंग एल्स। तो देखो 2 मोल हाइड्रोजन से क्या मिलेगा? 2 मोल पानी। तो एक से कितना बनेगा? 1 मोल हाइड्रोजन से कितना बनेगा? 1 मोल वाटर। ठीक, क्वेश्चन में कितने से निकालना था आपको? 2 मोल से ही निकालना था। तो 2 मोल से फिर से कितना बन जाएगा? 2 मोल वाटर। अब बताओ, अगर आपको इसका मोल पता चल गया तो चाहे मास पूछा जाए, वॉल्यूम पूछा जाए, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाए, तीनों डेटा आ जाएगा। मास निकाल लेते तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास डिवाइड बाई मोलर मास। इसका कितना आएगा वाटर का? 18 आएगा। तो ये 18 हमने पुट किया तो मास कितना आया? 36 ग्राम। हम्म, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे।
ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कंबशन ऑफ इथेन। अच्छा, इसके पहले देखो, कभी भी 1 मोल के रेस्पेक्ट में हम अपने ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये देख लेना। कहीं पे लिखा है CXHY। देखो, CXHY क्या है? X क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, और Y क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। अब इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंबसन रिएक्शन। किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। बनेगा क्या? अच्छा, कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो ये क्या बनेगा? CO2। और क्या बना के देगा? पानी। देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम्प्लीट रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और जो कंप्लीट रिएक्शन हाइड्रोकार्बन का होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन, तो क्या बनता है? वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे सर? यही हमारा दिक्कत आता है। और बैलेंस अगर करना आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। सुनना, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये करना है कि जितना कार्बन उतना CO2, जितना कार्बन उतना CO2, और जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी। सुनना फिर से, जितना कार्बन हाइड्रोकार्बन में दिया गया हो उतना ही CO2 बनेगा, और जितना हाइड्रोजन हमारे हाइड्रोकार्बन में दिया गया होगा उसका आधा पानी बनेगा। तो यहाँ पे देखना, कार्बन कितना है? X, तो यहाँ पे कितना बनेगा? XCO2। ठीक, जितना कार्बन उतना CO2। हाइड्रोजन कितना है? Y, और जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी, Y/2। बैलेंस हो गया? पानी कितना होगा? अब आपको बैलेंस क्या करना है? ये तो 1 मोल रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? X प्लस Y/4। कहने का मतलब क्या है? X नंबर ऑफ कार्बन, Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या होगा? X हमारा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। Y हमारा क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हम्म, ऐसे करते हैं, देखना। जैसे हमारे पास अगर कोई ये रिएक्शन दिया है, क्या? इथेन। इथेन हमारा होता क्या है? 2 कार्बन का। तो इथेन का फार्मूला ये होगा ना, देखो इथेन ये होता है CH3 ये हमारा क्या होता है? इथेन। देखो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये इथेन हो गया हमारा। C2H6 ये हमारा इथेन है। इसको हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। क्या मिलेगा आपको? CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। अब यही फार्मूला अप्लाई कर दो जो हमने बोला है। देखो, कार्बन कितना है? 2, मतलब CO2 कितना बनेगा? 2। हाइड्रोजन कितना है? 6, मतलब पानी कितना बनेगा? 3। अब देखो, अगर आपका CO2 और वाटर बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देखना यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 2 जा 4, और 3 कितना है? 7। तो यहाँ पे क्या होगा? 7/2 कर देना, बैलेंस हो गया। देखो, 2 2 से कट जाएगा, 7 ऑक्सीजन बचेगा। तो देखो सिंपली बैलेंस हो गया। कार्बन यहाँ कितना? 2 2 कार्बन। ठीक, ऑक्सीजन कितना? 2 दूनी 4, 3 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन 6 सिंपल बैलेंस हो गया। आप अगर अपने फार्मूले पे भी पुट करेंगे तो भी आएगा। एक्स हमारा क्या था? नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना था? 2, मतलब 2 CO2 बनेगा। वाई क्या था हमारा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वाई हमारा कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 6, मतलब Y/2 पानी बनेगा, मतलब 6/2 मतलब 3 वाटर। एक्स प्लस Y/4 पुट करेंगे तो ये पानी कितना, ऑक्सीजन कितना आएगा? 7/2। तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस करना आ गया होगा। जैसे अगर हम मीथेन को बैलेंस करें, CH4 प्लस क्या होगा? O2, क्या देगा हमको? CO2 देगा, और क्या देगा? वाटर देगा। यहाँ पे कार्बन कितना? 1, तो ये कितना बनेगा? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो पानी कितना बनेगा? 2। अब आप देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक,
अब वैसे भी अगर हम फार्मूले पे पुट करेंगे तो x कितना है 1 और y कितना है 4 डिवाइड बाई 4 1 और 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, बच्चे ये वाला स्लाइड जो अभी हमने पढ़ा है ये इसके क्वेश्चन के बाद में लग गया है, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। ऐसे बैलेंस करते हैं, ये वाला स्लाइड के बाद में लग गया है, नेक्स्ट स्लाइड में हो गया। तो देखो सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन देखते चला। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन, इथेन क्या होगा हमारा C2H6 प्लस O2 क्या देगा आपको CO2 प्लस वाटर। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 मोल CO2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, तो मतलब यहाँ पे 3 मोल वाटर बनेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जो 4 3 6 मतलब 7/2। अब देखो आप, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, बैलेंस है, देखते हैं। बैलेंस हो गया हमारा ये वाला रिएक्शन। अब देखते हैं कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ये हमारा कितना दिया है 44 ग्राम, और ये हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं ना कि इस रिएक्शन को, कि 2 मोल CO2 के लिए, देखो कभी भी अगर एक ही रिएक्टेंट एक ही के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो सिंपली आप मोल मोल रिलेशन अप्लाई करोगे। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये पूछा गया है, तो देखना 44 ग्राम का मोल निकाल सकते हैं ना, ये वाला अप्लाई करके रिलेशन, मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास, मोलर मास। तो बताओ CO2 का मोल कितना आएगा, यहाँ पे देखो मोल कितना आ जाएगा, यहाँ पे मोल कितना आएगा 44 ग्राम अपॉन क्या होगा यहाँ पे CO2 का मोलर मास कितना आएगा, कार्बन 44 ग्राम, मतलब कितना आएगा ये 1 मोल आएगा, 1 मोल CO2। अब देखो हम यहाँ से ये पढ़ सकते हैं ना कि 2 मोल, हम बोल सकते हैं ना कि 2 मोल CO2 क्या देगा आपको, 1 मोल इथेन देगा। और क्वेश्चन क्या बोला था कि 44 ग्राम कितना देगा, तो 44 ग्राम से कितना आया 1 मोल आया, तो यहाँ हम बोल सकते हैं ना कि 1 मोल CO2 क्या देगा आपको 0.5 मोल क्या देगा आपको इथेन देगा। और क्या पूछा गया था, मोल ही पूछा गया था, तो हमारा आंसर आ गया कितना 0.5 मोल। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले हम बैलेंस कर लिया इस रिएक्शन को, फिर देखना बोल रहा है कि 44 ग्राम CO2 के लिए कितना इथेन मिलेगा, मोल के टर्म में पूछ रहा है। तो यहाँ से देखना 2 मोल के लिए कितना मोल लग रहा है इथेन, 1 मोल लग रहा है, तो 44 ग्राम का अगर हम मोल निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 मोल से कितना मोल बन रहा है, मतलब चाहिए हमको 1 चाहिए, 2 से कितना चाहिए 1 चाहिए, तो 1 से हमको कितना मिलेगा 0.5। ठीक, और देखो इसको ऐसे फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्या था हमारा C2H6 प्लस 7/2 O2 गिव 2 CO2 प्लस 3H2O, ये बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका मोल कितना है हमको नहीं पता, इसका मोल आपको निकालना है, एक्स पुट कर दो, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ये ट्रिक टाइप का है। यहाँ पे इसका मोल कितना आया था Q2 का 1 आया था, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। ठीक, तो बताओ x इक्वल टू कितना आएगा, 2x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, और x इक्वल टू कितना आएगा 1/2, मतलब कितना आएगा 0.5 मोल। तो ये भी इजी है, आप ये अप्लाई कर लो चाहे वो अप्लाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, दिस इलस्ट्रेटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चे देखना यहाँ पे क्या होगा N2 प्लस H2 क्या देगा हमको NH3 देगा,
बैलेंस करते हैं, N2 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 3 6, बैलेंस हो गया। N2 + 3H2 गिव 2NH3। इसका मास कितना दिया है नाइट्रोजन का 28 ग्राम, ठीक। और हाइड्रोजन का कितना दिया है 6 ग्राम, और इसका कितना दिया है 34 ग्राम। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो रिएक्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 28 + 6 करेंगे 34, जो कि प्रोडक्ट के बराबर है। इसलिए लॉ किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, कंप्यूट द मास इन ग्राम ऑफ KClO3 नेसेसरी टू प्रोड्यूस 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट KClO3 का कितना दे दिया है 122.5, 122.5। अब देखो इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे तो सिंपल है, ऐसे कर सकते हैं ना। देखो इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, 2 मोल KClO3 गिव 2 मोल KCl + 3O2। बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन को दे रखा है, देख लेते हैं, 2 के, हाँ ठीक है, बैलेंस फॉर्म में है, रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है, तो उसको हम बोल सकते हैं ना। अब देखो आपको क्या दिया है, ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, और पूछ किस में रहा है, KClO3 का, KClO3 का पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 2 मोल KClO3 क्या देगा हमको, 3 मोल, 3 मोल O2। अच्छा उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, और 3 मोल O2 के लिए हमको क्या चाहिए, 2 मोल KClO3, सही है। 3 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल KClO3 चाहिए। अब क्वेश्चन बोला है कि 67.2 लीटर के लिए हमको कितना KClO3 चाहिए, उसका हमको वेट बता दो। तो सबसे पहले मोल निकाल लेते तो वेट बता देंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या दिया है उसने 67 पॉइंट। अब देखना मोल का ये भी तो फार्मूला हमने पढ़ा क्या, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अच्छा देखना सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, इसको हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा तकरीबन, देखो 3 से कितना बनेगा 2, 3 से कितना बनेगा 2 बनेगा। अब इसका मोल कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 से कितना बनेगा 2 मोल, 2 मोल आएगा, मतलब 2 मोल आएगा। 1 मोल का मास कितना है 122.5, 2 का कितना आएगा इंटू 2 कर देंगे, मतलब हमारा आंसर आएगा 2450, 245। तो आंसर आ गया, बट हम आपको समझा रहे हैं देखो कैसे करना है। तो 67.2 लीटर का मोल कितना आएगा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। और देखो ये वाला STP पे भी दिया है, और ये गैस भी है, ऑक्सीजन क्या है हमारा गैस भी है, मतलब ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 67.2, 67.2 डिवाइड बाई 22.4, ये कितना जाएगा 22 3 66, 0.4 इंटू 3 12 आएगा, 1.2 आएगा, मतलब ये हमारा 3 से कट रहा है। तो मोल कितना आ गया हमारा 3 मोल क्या आ गया ऑक्सीजन, ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन आ गया। अब देखना 3 मोल ऑक्सीजन से हमको मिल रहा था 2 मोल KClO3, ये रिएक्शन से हमने देख लिया। यहाँ पे देखो 3 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल KClO3, और वो बोला था कि 67.2 लीटर से कितना KClO3 का वेट होगा, वही हमको बताना है। तो पहले हम उसका मोल निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखना 3 मोल O2 से 2 मोल KClO3, और जो 67.2 का मोल था वो भी कितना था 3 था। तो हमारा आंसर कितना आएगा अभी देखते हैं, 3 मोल से कितना है इसका 3 मोल O2 से, अभी भी हमको क्या मिला 2 मोल ही मिला, 2 मोल KClO3। इसका मोल आ गया ना, तो इसका मास नहीं, नहीं मास आ जाएगा ना, मोल की जगह पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। मोल इक्वल टू क्या होता है, ये भी तो होता है मास डिवाइड बाई मोलर मास, ये अप्लाई कर दो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल की जगह पे 2, मास नहीं पता है x, और इसका मोलर मास यहाँ पे दे दिया है कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 122.4, 122.5, x कितना आएगा हमारा 122.5, मतलब 244.5 कितना होगा 1 होगा, मतलब 245 ग्राम।
कैसे करना है पता चला। सबसे पहले रिएक्शन को देखेंगे वहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या यहाँ पे दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं, तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली किस पे जाएंगे, मोल मोल। अब देखते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं। 2 मोल KClO3 2 मोल KCl देगा और 3 मोल ऑक्सीजन देगा। इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन के बारे में दे के KClO3 के बारे में पूछ रहा है, तो देखना हमने क्या किया कि ये देखना 2 मोल KClO3 को 3 मोल O2 देगा, तो उसको उल्टा भी कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी होगा कि 3 मोल O2 के लिए 2 मोल KClO3 रिक्वायर्ड होगा। ठीक, ये हमको पढ़ना आ गया। तो क्वेश्चन बोला कि 67.2 लीटर से कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हम इसका मोल निकाल लिया, तो इसका भी मोल कितना आ गया, 3 ही मोल आ गया। तो 3 से 2 बनेगा, तो हमने ये देख लिया। अब इसका क्या निकाल लिया, आपने मोल निकाल लिया। तो मास कैसे जाओगे, मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोल कितना है 2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया था 122.5, ये हमने किया, तो हमारा कितना है 245 ग्राम। ठीक, अब देखो, इसको इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक के फॉर्म में करें, यहाँ पे कर दें इतने में, तो वो भी हो जाएगा। देखना यहाँ पे हमने क्या बोला था, मोल मोल रिलेशन। यहाँ पे ध्यान से देखना, छोटी जगह पे हम कर रहे हैं, कैसे पेपर में करना होता है इसको देखते हैं। इसका मोल हमको नहीं पता है, इसका मोल हमको नहीं पता है, इसका मोल हमको नहीं पता है, इसका मोल हमको पता है, कितना आएगा। देखो इसका 67.2 है, तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 22×3 = 66 होगा। ठीक, और 0.4 × 3 करेंगे 1.2 आएगा। तो 66 1.2 कितना आएगा, 67.2, तो ये कट जाएगा 3 से। तो देखो इसका मोल हमको नहीं पता, एक्स पुट कर दें, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। ठीक, इसका मोल हमने कितना निकाला 3, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो ये 3 3 गया, तो एक्स कितना आया 2 मोल। 2 मोल आ गया ना, और 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट 122.5, तो 2 का कितना आएगा, इंटू 2 कर देंगे, 2 × 120 1225। अरे क्या लिख दिया, तो 2 मोल आ गया ना। तो देखो इसका 2 मोल आ गया, तो 2 × 1225, तो कितना आएगा 245 ग्राम। इतने में भी आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पेपर में ऐसे करेंगे हम, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतना सब लिखना थोड़ी पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट। 2 3 देगा, 3 इतना देगा, जल्दी जल्दी कर देंगे, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी APMT का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा कि 20 मोल ऑफ अमोनिया बन जाए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन। रिएक्शन हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, बैलेंस। फिर देखेंगे कि क्या इसमें लिमिटिंग लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो सिंपली मोल मोल लगेगा, और लिमिटिंग लगेगा तो वो वाला लगा देंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, N2 + H2 गिव 2NH3। देखो बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, 2 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया अभी। अब बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया 2 किया। अब नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे हमने क्या किया 3, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है इन्फो, मोल के टर्म में ही पूछ रहा है। ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल। अब ये कितना दे दिया है 20 मोल, इसका कितना दे दिया है 20 मोल। तो देखो ट्रिक से भी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक, तो बताओ इस रिएक्शन को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले लिखते हैं, देखते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन react with 3 मोल hydrogen to give 2 मोल NH3। ये हमने लिख दिया। यहाँ तक लिखने में कोई परेशानी नहीं। रिएक्शन को हमने देख लिया कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाया। अब बच्चे देखना, यहाँ एक के बारे में इंफॉर्मेशन देके एक पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई लिमिटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिमिटिंग लगाने का केस देखा था कि जब एक रिएक्टेंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हो। यहाँ क्या दिया दे रहा है, एक को देके दूसरा पूछ रहा है। तो देखना यहाँ पे, यहाँ लिमिटिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखना, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना इससे कि
फॉर 2 मोल NH3। देखो 2 मोल अमोनिया के लिए कितना रिक्वायर्ड हाइड्रोजन, 3 मोल, 3 मोल H2 रिक्वायर्ड। देखो अगर 2 मोल अमोनिया बनाना था तो 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए चाहिए और 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के बारे में हमसे पूछ नहीं रहा है, तो 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए। अब देख लेते हैं कि अगर 1 मोल बनाना होता तो और 1 मोल, अगर 1 ही मोल अमोनिया बनाना होता तो क्या करते, 1 मोल अमोनिया बनाना होता तो क्या करते, 3/2 मोल क्या रिक्वायर्ड होता, मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता तो 1 के लिए 3/2 होता। तो पूछ रहा है कि 20 के लिए कितना होगा। अब देखो 20 मोल के लिए 20 मोल ऑफ NH3 के लिए हम क्या करेंगे, बैक आते हैं, क्या था हमारा डेटा, 3/2 था, ठीक। 3/2 इंटू 20 करेंगे, ठीक। मोल हाइड्रोजन मिल गया हमको, तो 2 10 जा जाएगा, मतलब कितना आएगा आंसर हमारा, 30 मोल हाइड्रोजन। आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, देखते हैं, है ऑप्शन में 30, T फॉर चेन्नई, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत। अब इसी को देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं पीछे चल के, शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, शॉर्टकट अगर लगाते हैं तो देखो किसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया, रिएक्शन लिख देते हैं एक बार, N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। देखो ये शॉर्टकट लगा रहे हैं, इसको अलग हम लिख देते हैं, ठीक। 2NH3, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मोल हमको नहीं पता है, एक्स हमने पुट कर दिया, इसका स्टोइकोमेट्री 3 पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका मोल कितना है, 20 मोल दिया था क्वेश्चन में, इसका स्टोइकोमेट्री 2 था, तो एक्स आपको निकालना है, ये 3 है। एक्स आपको निकालना है तो एक्स को यहाँ पे रोकेंगे, 3 इधर जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 20 × 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बार जाएगा, और एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 30। तो देखो 1 लाइन में आ गया आंसर कि नहीं आ गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेर फिल्ड इन द स्टील वेजल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। बोला कि 10 ग्राम हाइड्रोजन को 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ एक कंटेनर में भर के एक्सप्लोड कर दिया गया, तो कितना पानी बनेगा, बताओ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस O2 क्या देगा हमको, H2O देगा। बैलेंस करते हैं इसको, तो यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। तो देखते हैं, ये हाइड्रोजन कितना दिया है हमको, 10 ग्राम, वेट लिख रहे हैं, ठीक है यहाँ पे वेट, और ऑक्सीजन कितना दिया है, 64 ग्राम, समझना इसको। अब यहाँ पे मोल आपको नहीं दिया है, तो यहाँ पे मोल निकाल लेंगे ना इसका, तो इसका मोल निकालेंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास, 10 ग्राम, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 5 मोल। और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 64 डिवाइड बाई O2 का मोलर मास 32, कितना आएगा, 2 मोल, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तब चेक करेंगे लिमिटिंग कौन सा है। तो लिमिटिंग देखते हैं क्या होगा, लिमिटिंग लगाने के लिए, LR निकालने के लिए क्या होगा, मोल डिवाइड बाई देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मोल कितना आया, 5 आया, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2.5, और ये कितना आएगा, 64 डिवाइड बाई 2 कितना, ये कितना आया था, 2 मोल आया था, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 आया, तो ये कितना है, 2। अब बताओ 2 और 2.5 में कम कौन है, 2 कम है, तो हमको ये पता चल गया कि O2 हमारा क्या है, LR है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है, और हाइड्रोजन हमारा कैसा है, ER है, मतलब एक्सेस रिएजेंट है। और अब LR ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, LR हमारा कौन है, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा पानी कितना बनेगा। तो यहाँ हमको पता ना कि 1 मोल O2 कितना देगा आपको, 2 मोल वाटर, 1 मोल O2 2 मोल पानी देगा। तो क्वेश्चन में कितना पूछा गया था, कितने 2 मोल से कितना मिलेगा,
2 मोल O2, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 मोल O2, 4 मोल H2O, खत्म। आंसर कितना आएगा? 4 मोल। अब देखो इसको अगर शॉर्टकट में करना होता तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, अपना शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट। देखो इसका पूछा गया था, इसका पानी का पूछा गया था, तो हमको नहीं पता है कितना मोल बनेगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होगा, और इसका कितना मोल निकल के आया, 2 निकल के आया, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, तो एक्स हमारा कितना आएगा, 2 2 जा 4 मोल। देख रहे हो बच्चे, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन है क्या। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस measured at 0 degree centigrade and 1 atm is needed to burn completing 1 liter of propane gas C3H8 measured under the same condition। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखना ध्यान से। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है, उसके बाद में बैलेंस करना है। तो रिएक्शन लिखते हैं। प्रोपेन हमारा क्या है, C3H8, क्या है, C3H8। इसको क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद में कार्बन आपको कितना मिलेगा, CO2 कितना मिलेगा, जितना कार्बन होगा तो क्या मिलेगा, 3 CO2। और हाइड्रोजन आपका है 8, तो पानी कितना मिलेगा, 4, 4H2। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 4 10, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5O2। बैलेंस है, चेक करते हैं। कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, हाँ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा होगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 4 10, 10 ऑक्सीजन, बैलेंस है। अब देखते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the gas। देखो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, सिर्फ आपको बैलेंस करते ही पता चल गया। अब बताओ मोल के टर्म में लिखेंगे तो इसको बताओ, ये वाला हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो ये कहने का मतलब यहाँ पे हिंट आपको क्या दे रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm आपको ये हिंट दे रहा है कि यहाँ पे हम गैलुसेक लॉ लगा सकते हैं। कौन सा लॉ लगा सकते हैं, गैलुसेक लॉ। तो आप देखो मतलब इसको वॉल्यूम के जो नंबर ऑफ मोल है उसको वॉल्यूम के टर्म में हम पढ़ सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि 1 लीटर प्रोपेन के लिए 5 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और 3 लीटर CO2 निकलेगा, और 4 लीटर पानी निकलेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, 1 लीटर, 1 लीटर C3H8 रिक्वायर्ड 5 लीटर O2 टू गिव क्या, 3 लीटर, 3 लीटर CO2 एंड क्या होगा, 4 लीटर H2O। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, तो कितना होगा, 5 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 लीटर। तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी। ठीक है, यहाँ पे ये 5 लीटर होगा, 5 लीटर। ओके, नेक्स्ट, इन हैबर्स प्रोसेस, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक और बहुत टफ क्वेश्चन है ये AIPMT का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी इसका सोल्यूशन आएगा। क्या पूछा गया है, इन हैवर्स प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई ऑक्सीजन, नहीं, डाई हाइड्रोजन, 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वेर टेकन फॉर रिएक्शन विच यील्ड ओनली 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। What will be the composition of gases mixture under the aforesaid condition in the end। बच्चे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो बनना है वो 50% ही बनना है, उसके बाद में टोटल मिक्सचर कितना होगा, एंड के बाद में रिएक्शन खत्म होने के बाद में क्या क्या बचेगा और कितना कितना बचेगा, इसको बताना है। तो सबसे पहला गलती होगा कि हम तुरंत इसको सॉल्व करेंगे और 50% भूल जाएंगे।
कि प्रोडक्ट कितना बनना है, 50% ही बनना है। पूरा तमाम क्वेश्चन मतलब पूरा कॉन्सेप्ट लगाने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ऑप्शन भी मिलेगा, वो गलत होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखो हैबर प्रोसेस वाला। हैबर प्रोसेस क्या होगा, N2 प्लस 3H2 बैलेंस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा हमारा 2NH3 होगा। ये हमको पता चला रिएक्शन से। क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है, हैबर प्रोसेस 30 लीटर डाइहाइड्रोजन, 30 लीटर ये 50%, ठीक है। 30-30 लीटर दोनों दिया है। अब देखो ये हमको कितना दिया है 30 लीटर, और ये भी हमको कितना दे दिया है 30 लीटर। ये हमको कितना बनेगा, ये 50% ही बनेगा, 50% बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, देखना यहाँ पे ये 30 लीटर, ये 30 लीटर है, और देखते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि एलआर निकाल सकते हैं। सबसे पहले एलआर निकालते हैं। तो ये पता है कि देखो, अच्छा इसको अगर हम मोल के टर्म में कन्वर्ट करें तो इसका मोल कैसे आएगा बताओ, पहले मोल निकालते हैं। मोल निकालते हैं तो जनरली हम बिना मोल निकाले भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट अब देखना, छोड़ दो, ये कितना होगा 30। अच्छा ये वाला अप्लाई कर सकते हैं ना, मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4, ये कर सकते हैं। लेकिन देखना यहाँ पे वॉल्यूम हमने 30 लीटर अप्लाई किया, 22.4, तो 22.4 तो समय कॉमन होगा, तो उसको छोड़ देते हैं, इसको वॉल्यूम के टर्म में ही एक्सप्रेस कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। अब देखो एल आर निकालते हैं। एल आर, एल आर 30 लीटर है ये, इसका स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा, ये कितना आएगा 30 लीटर ही आएगा, ठीक। इधर देखते हैं, ये 30 लीटर था, इसका स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 था, ये कितना आएगा 10 लीटर आएगा। अब बताओ 30 लीटर और 10 लीटर में कम कौन है, हाइड्रोजन। तो हमको पता चला कि क्या पता चला, हाइड्रोजन हमारा कैसा है, एलआर है, और N2 हमारा कैसा है, ER है, एक्सेस रीजेंट है। अब देखो तो हमको ये पता चला ना कि हाइड्रोजन हमारा कैसा है, लिमिटिंग है, नाइट्रोजन कैसा है, एक्सेस रीजेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 मोल H2 क्या देगा हमको, या ऐसे लिख दो, ये हम लिख सकते हैं ना, 3 लीटर हाइड्रोजन हमको देगा 2 लीटर अमोनिया, ठीक है। तो 1 लीटर कितना देगा, 1 लीटर हाइड्रोजन कितना देगा, 2/3 लीटर अमोनिया, ठीक है। और क्वेश्चन किससे पूछा गया था, कितने लीटर से पूछा गया था, 30 लीटर से। तो 30 लीटर हाइड्रोजन हमको कितना देगा, 2/3 इंटू 30 लीटर क्या, अमोनिया। ये क्वेश्चन में कितना बनेगा, 3 जा, तो ठीक है ये कितना बनेगा 20 लीटर अमोनिया। 20 लीटर अमोनिया बनेगा, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल दिया था कि 50%, तो इसका 50% क्या होगा, इसका 50% क्या होगा, 50% क्या होगा 10 लीटर अमोनिया। तो देखो ऑप्शन में हमारा क्या होगा, 10 लीटर अमोनिया होगा। यहाँ पे क्या है, 10 लीटर अमोनिया कहीं पे है, यहाँ पे 20 लीटर अमोनिया कट गया, 20 लीटर अमोनिया कट गया, 20 लीटर अमोनिया कट गया, मतलब 10 लीटर अमोनिया बनेगा। अब देखते हैं ये ऑप्शन, ये सब की 25 लीटर नाइट्रोजन चाहिए, 15 लीटर हाइड्रोजन, ये सब सही है कि नहीं सही है। तो देखो कितना बनेगा, 10 लीटर, 10 लीटर क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो देखो ये 10 लीटर बनेगा, और ये कितना रिएक्ट करेगा देखना, 30 लीटर, और इसका हम जब हमने ये 30 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो कितना बना हमारा, 10 लीटर अमोनिया बना। ये आपको बात समझ में आया। और इसका कितना होगा, 15 हाइड्रोजन का 3Bs।
ऐड करना पड़ेगा। तो देखो N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। ठीक है, ये कितना था 30 लीटर, ये कितना था 30 लीटर, और ये हमारा पता चला कि इसका 50% कितना होगा 10 लीटर होगा। ये 10 लीटर होगा। अब देखना यहाँ पे, अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हमको ये पता, देखो ये 10 लीटर बनेगा, लेकिन ये कितना कंज्यूम होगा उसको माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि ये कितना बचा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो देखो पहले देखते हैं कि नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का देखते हैं, तो देखो 3 से कितना बनेगा, 2 बनेगा, 2 मोल नाइट्रोजन, या मोल नहीं लीटर के टर्म में ही करते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 लीटर H2 के लिए हमारा 1 लीटर नाइट्रोजन लगेगा। 1 लीटर H2 के लिए 1 लीटर N2 के लिए हमारा 3 लीटर H2 रिक्वायर्ड है। तो ठीक है, 3 लीटर H2 के लिए 1 लीटर N2, तो 1 लीटर H2 के लिए 1/3 लीटर N2। ठीक है, तो 10 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, 1/3 × 30, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब 10 लीटर N2 रिक्वायर्ड होगा, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनना है 50%, तो 50% कितना होगा इसका 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर रिक्वायर्ड होगा, तो इसका N2 का कितना आएगा 5 लीटर आएगा, देखते हैं। देखो ये 5 लीटर क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड कर जाएगा, तो यहाँ पे देखो रिएक्ट कितना करेगा 5 लीटर। ठीक है, तो बचेगा कितना 30 - 5, तो हमारा कितना बचेगा 25 लीटर क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक, और इसका 50% 15 होगा। चलो ऑप्शन में ये 25 नाइट्रोजन बचेगा, ये 15 हाइड्रोजन, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा बी। ठीक। बच्चों ये लो क्वेश्चन एक बार और समझ लेना, मैं ओरली बता रहा हूँ। हैबर्स प्रोसेस का आपने रिएक्शन लिख दिया, उसके बाद में उसको बैलेंस कर लिया। अब आपको बोल रहा है कि कितना अमोनिया बनेगा उसका 50% ईल्ड के साथ, कितना पूरे का कंपोजिशन होगा। तो 50% का हमने ईल्ड निकाल लिया, कितना होगा, तो उसका आया 10 लीटर अमोनिया। अब 10 लीटर अमोनिया बना, बन के रेडी हुआ, लेकिन कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, मतलब कितना नाइट्रोजन खत्म हो गया, कितना हाइड्रोजन खत्म हो गया, वो इनिशियली अमाउंट से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया, तो वहां से हमने अप्लाई किया। तो अब देखो 30 लीटर हाइड्रोजन था, उसका 50 मतलब 15 लीटर, उसका 50% क्या होगा खत्म होगा, तभी तो 50% बनेगा। तो 50% अगर उसका खत्म होगा मतलब 15 लीटर हाइड्रोजन बचेगा। ठीक, फिर हमने लिमिटिंग रीजन जब हमारा पता चल गया हाइड्रोजन था, तो उसका रिलेशन देखा, तो हमको पता चला 5 लीटर नाइट्रोजन खत्म हो गया। तो 30 लीटर इनिशियली था, 5 लीटर खत्म हो गया, तो कितना बचेगा 25 लीटर, तो हमारा आंसर बी आया। ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू बच्चों। ठीक, नोट्स जो है इसके लिंक में मिलेगा आपको डॉक्टर वाला चैनल पे, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा, इस पे हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कि ये कॉन्सेप्ट उसके बाद में हमारा खत्म हो जाए। तो ये चैप्टर हम खत्म करेंगे कुछ क्वेश्चन करने के बाद में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सेकंड क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम इस पे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे
फिर हम इसको रैप अप करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।